दिल्ली के भोगल इलाके में किराना की एक दुकान है। यह दुकान अचानक चर्चा में आ गई है, बल्कि यूं कह लीजिए कि सुर्खियों में आ गई है। यह अचानक सुर्खियों में क्यों आया, इस पर आगे बात करते हैं। पहले आपको बता दें कि देश में इस समय लगभग 1.3 करोड़ किराना की दुकानें हैं। करीब 15 से 20 करोड़ परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन दुकानों पर अपनी जरूरतों के लिए निर्भर रहता है। यानी यह एक बड़ा मार्केट है। मार्केट उपभोक्ताओं के लिए है तो यह मार्केट राजनीति के लिए भी उतना ही कारगर है। पर इस ओर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। पिछले दिनों एलओपी श्रीमान राहुल गांधी अचानक एक दुकान पर पहुंच गए। ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। ये चाहिए टमाटो केचप चाहिए। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। चलो ये आ गया। और बिस्किट से बस तिल नहीं है। थैंक यू, वेलकम। राहुल गांधी के इस बातचीत को गौर से सुनिए। यह सिर्फ बातचीत नहीं है, बल्कि बातचीत की आड़ में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के क्विक कॉमर्स कैंपेन की पखिया उधेर कर रख दी है। राहुल गांधी का यह अंदाज आने वाले दिनों में केंद्र की मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। ये हमारा स्टाफ है जी। नमस्कार सर। आओ। नमस्कार। नमस्कार जी। भतीजे हैं सब सालों में। फैमिली है बेसिकली। जी जी, जॉइंट फैमिली बिजनेस है जी हमारा। सर गल्ला आज के टाइम में 25 परिवारों मेंबरों की जॉइंट फैमिली आज के टाइम में। हमारी दुकान 25 साल पुरानी है जी। अब जब यात्रा में निकलेंगे तब आपसे हेलो हुई थी। अच्छा, हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के आर्थिक नीति और उसके खामियाजा को बहुत ही बारीक अंदाज में लोगों के सामने लाकर रख दिया है। यह बातचीत आम आदमी की आंखें खोल देने वाला एक संदेश भी है। आप लोगों से बात करना चाहता था क्योंकि लग रहा है कि ये जो डिलीवरीज का सिस्टम है जो नया चला है, इससे आप लोगों पर प्रेशर आता है बहुत ज्यादा। बहुत सर, बहुत ज्यादा। जिसके बाद बिग पॉकेट्स हैं वो सस्ता में बेचकर हमारा मार्जिन खा रहे हैं, अपनी मोनोपोली बना रहे हैं। 1.25 करोड़ रिटेलर से ज्यादा है इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर कम से कम 15-20 करोड़ बंदे डिपेंड करते हैं। शुरू में अगर मेहनत करनी होती है, अब कस्टमर बेस बन गया है। और लोकल कस्टमर्स, लोकल कस्टमर भी काफी दूर के भी हैं। कितना बड़ा बेस होगा कस्टमर्स का? 100, 200, 300, 400, कम से कम 1000, 2000, मोर देन 2000। आपके यहाँ से भी डिलीवरी का ऑर्डर आता है? हाँ, वी डू फ्री होम डिलीवरी। कहाँ तक डिलीवरी करते हैं आप? ऑल ओवर दिल्ली। अच्छा, गुड़गांव, नोएडा। एंड ये आपकी एक ही दुकान है? Yeah, we have only one shop. ये दिनेश लड़का है, हमारे पास 20 साल से है। बट सिंस जब से फर्स्ट ईयर जो उसकी हालात थे वो आज। हाँ, 2 बच्चे। कितने हैं? स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ है? स्कूल में हम तो किराया देते हैं, हमारा आधा पैसा तो ये कह रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। मेरी थिंकिंग है कि अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा। ये तो नहीं होगा कि मैं नहीं बढ़ना चाहता। थॉट प्रोसेस, दे आर नॉट विलिंग। बट वो हट क्यों रहा है? मैंने इससे कहा जी 5,500 रुपये महीने की आरडी खुलवा दे अपनी बेटी के नाम से, मैं जमा कराता रहूंगा। नहीं खुलवाई। पहले 500 रुपये अपनी जेब से दे, उसके बाद जब तक उसकी शादी होगी मैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं? नहीं खुलवाई। मैं आपको एक बात बताऊं, सामने खड़ा है। मैंने जो नोटिस किया है, कंपाउंडिंग जानते हो क्या होता है? आप लोग कंपाउंडिंग समझते हो, आपके खून में है, ठीक है, आपके ब्लड में है। वो कंपाउंडिंग नहीं समझते। अब आप जानते हो कि मैंने 1 रुपया आज डाल दिया और 1 रुपया अगले महीने डाला और 1 रुपया उसके बाद डाला, 10 साल में मेरा काम हो जाएगा। बट वो नहीं समझ नहीं, उसको वो समझने के लिए भी मुश्किल है क्योंकि उसका कैश फ्लो अच्छा नहीं है। Our 4 products are rice, spices, dry fruits, दाल। बट एक और चीज भी है जिसको अंडर वैल्यू किया जाता है, मगर आपकी रिलेशनशिप भी होती है लोगों से। ऐसा है कि राहुल गांधी के सामने दुकान पर मौजूद एक युवा ग्राहक ने केंद्र सरकार के ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम पर बड़ा ही सटीक तरीके से चोट किया है, प्रहार किया है। हम मतलब जानते हैं बहुत सालों से, उनसे ले रहे हैं तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। कुछ सालों में बात भी हो जाती है और सामान भी उनसे लेना थोड़ा सा इजी रहता है। जैसे कभी कभी ऑनलाइन अब पेरेंट्स उतना डिजिटली नहीं होते हैं, फोन पे इतना ऑर्डर नहीं करना आता उनको, तो वो अभी भी जाकर ही लेना प्रेफर करते हैं। बीइंग यंग हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटली है, फ़ोन पे रहते हैं, तो हमारे लिए इजी है ऑनलाइन, क्योंकि हम घर बैठे बैठे सामान ऑर्डर कर लेते हैं, बहुत जल्दी आ जाता है
और आजकल 10 मिनट डिलीवरी शुरू हो गई है हर जगह, तो बहुत इजी और कन्वीनियंट रहता है। जब शुरू हुआ आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी अग्रेसिवली जाएंगे? वो कैशबैक वगैरह दोगे तो टैक्टिक्स है बिजनेस के, सब इसमें प्राइवेट को सस्ता चाहिए। तो मैं राहुल गांधी ने किराना दुकान पर बैठकर देश को अर्थशास्त्र का बहुत ही बढ़िया पाठ पढ़ा दिया है। छोटे दुकानदारों की मुश्किलों को उन्होंने जिस तरीके से उकेरा है वह गौर करने वाला है। मुश्किल वक्त के लिए चिंता पैदा करने वाला भी है। आपसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। जरूर। मान लीजिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है कोलैप्स कर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? उनकी नौकरी करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम तो चल नहीं रहा। यू आर डूइंग मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स। आपका कस्टमर आता है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप होता है, आप उससे कहते हो यार ठीक है आज पैसे नहीं है तो कल दे दियो। हाँ सर, आपकी ये बहुत बड़ी बात पॉइंट। यू आर गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपका 10 साल पुराना कस्टमर है, वो आया कहता है भैया मैं तो प्रॉब्लम हो गई यार, आप कहोगे भैया ठीक है ले लो, कोरोना में ऐसा ले लो यार ठीक है ले दिया लो। हमने। तो यू आर नॉट जस्ट शॉप, यू आर शॉक ऑब्जॉर्बर, यू आर कल्चरल कनेक्शन, राइट? अब आइडिया क्या है कि भैया आपका सिर्फ एक रोल है कि भैया ये प्रोडक्ट आपने उसको पकड़ाना है, और ये जो आपके बाकी रोल हैं इसको पूरा एलिमिनेट करा जाए। अगर आप सिस्टम को ठीक से देखो तो जब आप कुछ बेच रहे हो तो आप इनकी सैलरी भी दे रहे हो ना, हम सिर्फ कस्टमर की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो, आप इसकी भी कर रहे हो। पीछे से 4 लोगों की और आ रही है। हाँ। कि जहाँ से हमने माल मंगाया वहाँ का जो ब्रोकर है उसकी ब्रोकरेज, बिल्कुल। वहाँ से जिसने माल उठाया खारी बावली से यहाँ तक आया उसका जो लेबर है, उसके बाद जो ट्रक में जो यहाँ पे माल आया हमारी शॉप तक उस ट्रक वाले का, तो इट इज अ चेन। एग्जैक्टली। अब वो पूरी चेन को उड़ा रहे हैं, कह दिया कि भैया यही कस्टमर है। और इससे क्या होगा, अगर ये जो किराना की स्टोर्स हैं अगर आपने इनको खत्म कर दिया तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों की तो आप जॉब ले रहे हो सीधी, कम से कम परिवार 2 करोड़ कह दो, 5 करोड़। दुकानदारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की जीएसटी नीति से भी पर्दा उठा दिया है। दुकानदारों ने जीएसटी को लेकर राहुल गांधी से जो कहा वो चौंकाने वाला है। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा आप पे? तो आप सारा मुद्दा उठाते ही हैं, बट आप पे क्या इफेक्ट पड़ा एग्जैक्ट? नहीं है। जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज्यादा वो कॉम्प्लाइंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। तो ये बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं उन पर हैवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाने के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब समझ में आ रहा था कि दबाने के लिए हर महीने रिटर्न भरो, लेकिन वो हर महीने रिटर्न भरो। और वो जो है बड़े वाले वो मतलब जितने अकाउंटेंट चाहते हैं ले आते बैठा देते हैं आपके लिए, मतलब करने का। हम तो छोटे से नहीं कर सकते। पानी के ऊपर जीएसटी लेते हैं, बिजली के ऊपर जीएसटी लेते हैं, सीवर के ऊपर जीएसटी लेते हैं, टेलीफोन बिल के ऊपर जीएसटी लेते हैं। ये हमारी बेसिक है, हमारी लग्जरी है। ये तो आपको मिलने चाहिए। इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लेते हैं, और वो भी कितना 18%। जब आप सेविंग्स करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? जो आपकी मैंने बैलेंस शीट देखी है वही मैं जब लोकसभा के एलओपी राहुल गांधी किराना दुकान के काउंटर पर बैठ गए और सामान बेचने लगे तब क्या हुआ, अब इसको देखिए। ओके, ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। हेलो, टमाटो केचप ये वाली आगे जा। रीफिल पैक। अच्छा ये नहीं चाहिए, चलो ये आ गया। और बस तो पूरा बाय हैंड है। हाँ, तिल नहीं है। तिल काट के कंप्यूटर सिस्टम आ गई है। चॉकलेट नहीं मांगी? थोड़ा ये लोगी, गुड़ लोगी? देश का बड़ा नेता होने के बाद भी राहुल गांधी का एक किराना दुकान में अचानक पहुंचना और आम लोगों की तरह आम लोगों से बातचीत करके उन्होंने बता दिया है कि उनके बारे में जो प्रचार किया जा रहा है दरअसल वह सच नहीं है। राहुल गांधी जन नेता बनने की ओर बढ़ चुके हैं और आज नहीं तो कल उनको इसका लाभ जरूर मिलेगा।
राजा लोग रात को वेश बदल के वो प्रजा में जाते थे और उनकी प्रॉब्लम सुनते थे, तो ये वो तो ये बहुत अच्छा उसका एक ऑल्टरनेट है। एज ए आम आदमी की तरह वो हम सबसे मिले। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं अपोजिशन का लीडर हूँ। जो एक कस्टमर भी डील किया उन्होंने, वो भी आम आदमी की तरह, आम व्यापारी की तरह उन्होंने डील किया। ऐसा जो है जर्नली देखने में नहीं आता। हमें लगा नहीं था कि ऐसे होंगे राहुल गांधी, ऐसा सुनते हैं, पर मिलके बहुत ही अच्छा लगा उनसे। उनकी इमेज गलत बना रखी है, गलत इमेज बना रखी है।